प्राकृतिक आपदा से तबाह किसान ने लगाई यमुना नदी में छलांग। पूर्व में भी किया था जान देने का प्रयास, लेकिन बचा लिया था तैराकों ने। एनडीआरएफ की टीम और पीएसी के जवानों ने यमुना में डाला डेरा। थाना पिरवारी भी लाइफ जैकेट पहन यमुना नदी में ढूंढ रहे किसान को। बताते चलें, फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के गोदाउन शाला में एक किसान साइकिल नदी किनारे छोड़ यमुना में कूदा। मौके पर पहुंचे किसान यूनियन के नेता, बता दें लाइन पार क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 के निवासी सर्वेश यादव पुत्र उजागर सिंह, उम्र करीब 50 वर्ष, पिछले 3 वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कहर से कर्जे में डूब चुका है। 12 सितंबर को साइकिल लेकर घर से निकला और साइकिल यमुना नदी के किनारे छोड़ दी। नहर में कूदने की आशंका परिवार ने जताई। इससे पूर्व परिवार ने 13 सितंबर को थाना लाइन पार में किसान की गुमशुदगी की सूचना भी दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने बताया, शुक्रवार को देर रात लाइन पार क्षेत्र के निवासी की गुमशुदगी की सूचना मिली। सर्वेश यादव पुत्र उजागर सिंह वार्ड नंबर 25 ठार ढोलपुरा थाना लाइन पार के रहने वाले थे। करीब शाम 5 बजे घर से साइकिल लेकर निकले थे। रात भर घर नहीं पहुंचे। सुबह परिवार को चिंता हुई तो परिवार के लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया। परिवार को शक हुआ कहीं गोदाउन शाला तो नहीं पहुंचे, तो वहां साइकिल खड़ी मिली। तुरंत पुलिस को सूचना दी। परिवार की सूचना पर पुलिस ने गोताखोर की टीम को जानकारी दी। मौके पर पुलिस और गोताखोर की टीम पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, किसान को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं यमुना नदी में किसान को ढूंढने तैराकों के साथ बोट में थाना पिरवारी ऋषि कुमार भी बैठ गए और किसान की तलाश में यमुना नदी में खोजने निकल पड़े। वहीं मौके पर सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष प्रेम अतुल यादव भी पहुंचे और किसान के साथ हुई घटना पर दुख जताते हुए कहा, किसान हर तरह से परेशान है, सरकार या प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। किसान की सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और क्या कहा किसान पुत्र और किसान नेता ने, आइए आपको सुनाते हैं इस अपनी खास रिपोर्ट में। मेरा नाम सोनू यादव है, मैं ढोलपुरा की ठार निवासी हूँ। आपके पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम श्री सर्वेश कुमार यादव है। जो भी फसल में काफी घाटा हो गया था, उसके चक्कर में घर में आर्थिक तंगी थी, उसके चक्कर में थोड़ी बहुत कासुनी हो गई थी। वो यहाँ पे टेंशन और उसके चक्कर में बिना बताए यहाँ से चले आए थे। यहाँ पे जब हमने एक दिन ढूंढा ढगोड़ी करी इधर उधर, तब यहाँ पे साइकिल मिली। फिर कल थाने में तैयारी थी, उसके चक्कर में फिर आज डिपार्टमेंट सर आया है, आगे की कार्रवाई चल रही है। अब तक सारी रिश्तेदारी सब जगह पता कर लिया, कहीं पता नहीं चला। 90% तो लगता है। मैंने जो उनके साथ रहते थे लोग, उनसे पूछा था तो वो बता रहे थे कि वही खेती बाड़ी के नुकसान के चक्कर में उदास रहते थे। जो उनके साथ रहते थे उनसे वो बात करते थे, रहते थे। खुद का खेत तो बहुत कम है, लेकिन वो उगाई पे लेकर उधर खेती किया करते थे। देखा क्या? यहाँ किसी ने नहीं देख पाया, लेकिन हमने साइकिल पहचान ली, उनकी साइकिल खड़ी थी यहाँ पे। कब वो किस खेती में घाटा हुआ? बाजरा में उगा भी घाटा पूरा फैल गया है। उससे पहले भी लगातार 3 साल से नुकसान हो रहा है। हाँ, पहले भी एक बार करी थी, 1-1.25 साल पहले लगभग शंकरपुर घाट पे। उसमें तो बच गए थे वो, लेकिन वो फ्रैक्चर वगैरह आ गया था। ये गुंदाऊ थाना लाइन पार गुंदाऊ की साला बोली जाती है। यहाँ पे एक किसान ढोलपुरा वार्ड नंबर 25 में पड़ते हैं, एक छोटे किसान थे। वो अपनी जमीन तो कम थी, दूसरे की जमीन जो है बटाई या पट्टे पर लेकर जमीन को करते थे। पिछले साल भी ओलावृष्टि हुई, उसमें भी उनकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी। और इस बार भी जो 3 दिन की बारिश हुई, उसमें उनका कुछ बाजरा लगा हुआ था, कुछ में और कुछ फसल लगी हुई तो बर्बाद हुई। तो 12 तारीख को ये दोपहर को सुबह से शाम तक ये खेतों पे ही रहे। उसके बाद घर पे आए तो घर पे जो फसल बर्बाद हो गई उसकी चिंता जाहिर करने लगे घर पे बच्चों के साथ। उसमें बच्चों ने काफ़ी समझाया, कुछ बच्चों से नोक झोंक भी हुई, क्योंकि बच्चे हैं, समझाएंगे कि कभी कहते हैं घाटा मुनाफा लगा रहता है। मगर उसी घटना के बाद ये अपनी साइकिल लेके और ढोलपुरा से निकल आए। बच्चों ने समझा कि खेतों पे गए होंगे, और खेतों में न जाके जब इनको ढूंढा गया, पूरी रात नहीं पहुंचे, तो सुबह बच्चे और पूरा गांव ढूंढने में लगा। तो गोदाऊ की साला पर इनकी साइकिल, एक पेड़ है किनारे, जमुना जी के किनारे पे साइकिल खड़ी हुई मिली। तो संभावित कि उन्होंने अपना
खुदकुशी कर ली। क्या मानते हैं किसान अपनी लगातार जान दे रहे हैं जिले में, क्या मानते हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी करने की बात करती हैं सरकारें, किसान परेशान है। डीएपी आज की कंडीशन ये है कि 300 रुपए बोरी पे ज्यादा ब्लैक चल रही है, वहां से किसान डीएपी खरीद रहा है। और जो डीएपी सेंटरों पे आ रही है वहां से जो खाद माफिया बोले जाएं या बड़े दुकानदार बोले जाएं, रात के रात में ही गोदाम खाली हो रहे हैं और किसानों को उनके द्वारा फिर 200 या 300 रुपए खाद को देकर दिए। और किसानों की स्थिति बहुत खराब है। किसानों की तरफ अगर सरकार नहीं सोचेगी तो ऐसे ही किसान आत्महत्याएं करते रहेंगे। उसी की कड़ी में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। प्रकृति की मार भी झेल रहा है किसान, सारी मारें झेल रहा है, प्रकृति की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है, मार्केट की मार झेल रहा है, मंडी की मार झेल रहा है। जब किसान लगता है, जब मंडी में अपनी फसल बेचने जाता है तो उसको उचित दाम नहीं मिलते। उस पर भारतीय किसान यूनियन टिकट समय समय पे आंदोलित रहती है कि सभी फसलों पे एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। तो काफी है किसानों की तरफ, और अगर सरकार नहीं सोचती है तो एक दिन देश ये अनाज के लिए तरसेगा, क्योंकि अन्न फैक्ट्रियों में पैदा नहीं हो सकता, अन्न खेतों में पैदा होगा और किसान ही पैदा करेगा।